दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्हीकल जो है वो कैसे लेफ़्ट या राइट टर्न करता है? नहीं सोचा है तो आपको ये सोचना चाहिए था कि जब व्हीकल लेफ़्ट टर्न करता है या राइट टर्न करता है तो उसके जो इनर व्हील होते हैं उसको कम मूवमेंट करना पड़ता है और आउटर व्हील को ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो ये चीज़ मैनेज कैसे होता है? दूसरा, आपने कभी क्या सोचा है कि जब व्हीकल्स का एक चक्का फंस जाता है किसी मड में या किसी बालू में, तो व्हीकल्स वहाँ से कैसे अपने आप को पुल आउट करके बाहर निकलता है? दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है कि व्हीकल्स टर्न करते समय, लेफ़्ट या राइट टर्न करते समय स्किड क्यों नहीं करते हैं? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे बातों को जानेंगे और इन सारे कन्फ्यूजनों को दूर करेंगे। एक डिवाइस यूज किया जाता है व्हीकल्स में जिसका नाम होता है डिफरेंशियल। तो आज का इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि डिफरेंशियल क्या होता है, ये काम कैसे करता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिफरेंशियल कहते हैं किसको है। तो डिफरेंशियल जो है एक गियर का सेट होता है, एक गियर का अरेंजमेंट होता है दोस्तों, जिसका यूज़ जो है वो व्हीकल्स में होता है। और इसका काम होता है दोस्तों, ये इंजन का जो पावर है जो इस तक पहुंच रही होती है, उस पावर को ये दोनों चक्कों में डिवाइड करता है सिचुएशन के हिसाब से। इसके साथ साथ दोस्तों डिफरेंशियल जो है वो पिछला चक्का में यूज़ होता है, रियर व्हील के लिए यूज़ होता है, फ्रंट व्हील के लिए यूज़ नहीं होता है, क्योंकि फ्रंट व्हील जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसी के लिए टर्निंग में या अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में जो है वो आगे के जो फ्रंट व्हील हैं वो अपन उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन पीछे के जो व्हील होते हैं लेफ़्ट और राइट, वहाँ पे ये सारे चीज़ मैनेज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पे डिफरेंशियल का सेट को लगा के रखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब व्हीकल्स लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा होता है तो आगे का चक्का जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसके वजह से इनर व्हील का स्पीड और आउटर व्हील का स्पीड जो है वो मैनेज हो जाता है खुद से। लेकिन जैसे ही हम लोग आते हैं रियर व्हील में और रियर व्हील जो है वो लेफ़्ट टर्न करना चाहता है या राइट टर्न करना चाहता है, तो उस केस में जो है ये दोनों व्हील जो है वो स्पीड को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को डिफरेंशियल का सेट और डिफरेंशियल को लगा के उन दोनों व्हील के बीच रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि कैसे व्हीकल्स लेफ़्ट मुड़ता है तो डिफरेंशियल का ज़रूरत पड़ता है, या राइट मुड़ता है तो कैसे डिफरेंशियल का रिक्वायरमेंट वहाँ पे होता है, और व्हीकल जब स्टेट मूव करता है तो वहाँ पे डिफरेंशियल का क्या भूमिका होती है। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छा से लैपटॉप के स्क्रीन पे समझाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा इस वीडियो में कि डिफरेंशियल कैसे वर्क करता है एक व्हीकल्स में। और हाँ दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और ये जानने से पहले कि डिफरेंशियल कैसे काम करता है, आइए कुछ टर्म्स जो है वो जान लेते हैं, ताकि डिफरेंशियल कैसे काम करता है उस चीज़ को समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने 3 फिगर बना के रखा है। पहला फिगर में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि एक व्हीकल है जो कि लेफ़्ट टर्न कर रहा है, लेफ़्ट टर्न करना चाह रहा है। दूसरा फिगर जो है फ्रेंड्स वो मैंने बना के रखा है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक व्हीकल जो है वो राइट टर्न करना चाह रहा है। और तीसरा फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक व्हीकल जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो ये तीनों कंडीशन में एक डिफरेंशियल का क्या क्या भूमिका होता है ये पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम लोग पहला वाला फिगर में। यहाँ पे एक व्हीकल है, ये व्हीकल है, ये मैंने व्हीकल बना रखा है। ये व्हीकल जो है वो लेफ़्ट टर्न करना चाहता है, मतलब इधर टर्न करना चाह रहा है, और इसमें जो है इस व्हीकल का लेफ़्ट व्हील जो है ये है, ये दोनों जो है लेफ़्ट व्हील है, और ये दोनों जो है राइट व्हील है। दोस्तों, यहाँ पे आप गौर करेंगे कि इस लेफ़्ट व्हील को जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, मान के चलिए इस व्हीकल को यहाँ पे जाना है, तो इस लेफ़्ट वाला व्हील को यहाँ तक आने में जितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, जितना मूवमेंट करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा मूवमेंट ये राइट वाला व्हील को यहाँ पे आने में करना पड़ रहा है। इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा कि लेफ़्ट व्हील, व्हीकल का जो लेफ़्ट व्हील है उसको कम मूवमेंट करना पड़ रहा है इस पॉइंट में आने के लिए, और वहीं पे अगर बात करें इस व्हीकल का राइट व्हील का, तो राइट व्हील को यहाँ तक इस पॉइंट में आने के लिए ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ मैनेज कैसे होता है? ये चीज़ को मैनेज करने के लिए हमको करना क्या होगा कि जो लेफ़्ट व्हील है उसका जो मूवमेंट है वो कम होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ लेस दैन लिख के रखा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि व्हीकल का जो लेफ़्ट व्हील का स्पीड जो है, लेफ़्ट व्हील का स्पीड जो है वो कम होना चाहिए, और राइट व्हील का जो स्पीड है
वो ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके मैनेज होगा और ये व्हीकल जो है आसानी से बिना कोई एक्सीडेंट या बिना कोई प्रॉब्लम का यहाँ तक, इस पॉइंट तक पहुँच पाएगा। उसी तरह से अगर दूसरा वाला कंडीशन में आप आते हैं, दूसरा फिगर में आते हैं, तो यहाँ पे एक व्हीकल्स है दोबारा से, और ये जो है वो आगे मूव कर रहा है और राइट टर्न लेना चाह रहा है। लेकिन इस बार इसका जो राइट व्हील है उसको जो है इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए कम मूवमेंट करना पड़ेगा, और इस व्हीकल का जो लेफ़्ट व्हील है उसको इस बार जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को ये मैंने इंडिकेट किया है कि स्पीड जो है वो लेफ़्ट व्हील का ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ भी मैनेज कैसे होगा, डिफरेंशियल के द्वारा होगा। आगे देखते हैं, ये तीसरा वाला फिगर में आइए दोस्तों। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक व्हीकल है जो स्ट्रेट मूवमेंट कर रहा है। तो इस केस में डिफरेंशियल का कोई काम नहीं होता है, डिफरेंशियल इस केस में अपना कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। बस इस केस में डिफरेंशियल इतना ही काम कर रहा होता है कि उसके तक जो इंजन से पावर आया है उस पावर को बराबर 50% में डिवाइड करके दोनों चक्का में भेज दे रहा है, लेफ़्ट व्हील में भी और राइट व्हील में। मतलब डिफरेंशियल के पास जितना भी पावर आया वो 50% इधर भेज दे रहा है पावर को, और 50% इधर भेज दे रहा है पावर को। लेकिन ऐसा डिफरेंशियल कब करता है दोस्तों, जब व्हीकल जो है वो स्ट्रेट मूव करता है। तो इसीलिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि इस केस में जो है वो व्हीकल्स का लेफ़्ट व्हील को और राइट व्हील को सेम मूवमेंट करना पड़ेगा, सेम स्पीड में मूवमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये व्हीकल जो है वो ईज़िली और आसानी से स्ट्रेट मूवमेंट कर पाएगा। तो आई थिंक ये तीनों जो कंडीशन है वो आपको समझ में आया होगा। और ये तीनों कंडीशन को मैनेज करने के लिए दोस्तों हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल। दोस्तों डिफरेंशियल कैसे काम करता है उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आइए एक कंडीशन डिफरेंशियल का और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फिगर बना लेता हूँ। एक व्हीकल है, ये व्हीकल का एक रियर व्हील है। मैं यहाँ व्हीकल का एक रियर व्हील बना लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं व्हीकल का रियर व्हील बनाया हूँ, और ये रियर व्हील का लेफ़्ट व्हील है और ये रियर व्हील का राइट व्हील है। उसी तरह से यहाँ पे जो है बीच में जो लगा हुआ है वो डिफरेंशियल है। और अब आइए एक कंडीशन लेते हैं। मान के चलिए ये जो लेफ़्ट व्हील है वो किसी बालू में फंसा हुआ है, ये चक्का किसी बालू में चला गया है, और ये जो राइट व्हील है वो रोड में अभी भी है। और आप लोगों को पता ही है कि रोड, टायर और रोड के बीच ग्रिपिंग काफ़ी अच्छा बनती है। अब यहाँ पे आइए जान लेते हैं कि डिफरेंशियल अपना काम कैसे करता है। अगर डिफरेंशियल 50% अगर दोनों टायर में, अगर दोनों व्हील में भेजेगा अपना पावर को, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जो गाड़ी है, ये व्हीकल जो है वो कभी भी पुल आउट नहीं हो सकती है, ये बालू से नहीं निकल पाएगी, ये बालू से कभी भी ये व्हीकल निकल नहीं पाएगी। तो इसके लिए क्या करता है, ये डिफरेंशियल यहाँ पे अपना काम करता है। ये 50% ना डिवाइड करके पावर को राइट व्हील में जो है वो पावर को अधिक भेजता है, मतलब 70, 80, 90% भेज देता है, और लेफ़्ट व्हील में जो है वो 10, 20, 30 के आसपास भेजता है, जिसकी वजह से जो है वो व्हीकल्स आसानी से इस बालू से बाहर आ जाती है, क्योंकि टायर और रोड का ग्रिपिंग अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर ज़्यादा फोर्स आया इस व्हील पे तो ये फ्रिक्शन के वजह से व्हीकल्स को आगे निकाल देती है, और व्हीकल्स जब आगे मूव करती है और आगे निकल जाती है तो इसके वजह से इसका जो लेफ़्ट व्हील है जो बालू में फंसा हुआ था वो भी आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से भी डिफरेंशियल अपना काम व्हीकल्स में करता है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि डिफरेंशियल काम कैसे करता है। इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले डिफरेंशियल में दोस्तों जितने पार्ट्स हैं उन पार्ट्सों को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो एक आपको शाफ्ट दिख रहा होगा जिसे हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं। ये प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो पिनियन गियर से जुड़ा होता है, और ये पिनियन गियर जो है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है क्रॉन गियर से। इसको हम लोग, बड़ा वाला जो गियर आप लोग को दिख रहा है इसे हम लोग क्रॉन गियर बोलते हैं, और ये पिनियन गियर जो है डायरेक्टली क्रॉन गियर से जुड़ा होता है। और ये क्रॉन गियर में जो है वो 2 केज होते हैं। आप लोग को केज नंबर 1 ये हो गया, और ये एक नीचे भी एक केज होता है, ये 2 केज होता है। और इसी दोनों केज में जो है वो 2 प्लैनेट गियर जुड़े होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, एक प्लैनेट गियर, ये 2 प्लैनेट गियर। और ये दोनों प्लैनेट गियर से जो है वो 2 और गियर जुड़े होते हैं दोनों साइड से, जिसको हम लोग सन गियर बोलते हैं। एक ये गियर, ये दोनों प्लैनेट गियर से जुड़े होते हैं, और एक ये गियर जुड़े होते हैं, और ये दोनों को गियर को हम लोग सन गियर के नाम से जानते हैं। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो है वो
सन गियर को आप देख सकते हैं कि ये एक्सल से जुड़ा होता है, और ये एक्सल को हम लोग बोल रहे हैं राइट हाफ एक्सल, क्योंकि ये राइट व्हील में ये एक्सल लगा हुआ है। और उसी तरह से इधर बात करें, इधर वाला एक्सल जो है वो भी एक हाफ एक्सल ही है जो जुड़ा हुआ है सन गियर से, और वो लेफ्ट व्हील से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। आप लोगों को पता है कि प्रोपेलर शाफ्ट, अगर गाड़ी मेरा आगे मूवमेंट कर रहा है, आप लोगों को पता ही है कि अगर क्लॉकवाइज प्रोपेलर शाफ्ट घूमेगा तो गाड़ी जो है वो आगे मूवमेंट कर रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है। और अगर यदि प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो गाड़ी जो है मेरा रिवर्स मूवमेंट करेगा। तो मान के चलिए इस प्रोपेलर शाफ्ट का मूवमेंट जो भी हो, मैं क्लॉकवाइज ही लेता हूँ। मान के चलिए प्रोपेलर शाफ्ट का मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज है और गाड़ी जो है मेरा आगे मूवमेंट कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि पिनियन गियर भी जो है वो रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज। और इसकी वजह से दोस्तों चूँकि क्रॉन गियर भी पिनियन गियर से जुड़ा हुआ है तो क्रॉन गियर भी रोटेट करेगा। और इस क्रॉन गियर से जुड़ा हुआ है 2 केज, तो ये 2 केज भी रोटेट करेंगे इस तरह से। लेकिन दोस्तों आपको ये जो यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करने वाला ये बात है कि ये जो दोनों केज आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला केज और नीचे वाला केज, वो क्रॉन गियर से रिजिडली फिक्स है। रिजिडली फिक्स है मतलब कि क्रॉन गियर इस तरह से घूम रहा है तो ये दोनों केज भी उसी के साथ इस तरह से घूम रहे हैं, उसी के साथ साथ। वो खुद के एक्सिस में नहीं घूम रहे हैं, वो क्रॉन गियर के एक्सिस में घूम रहे हैं। तो इस तरह से ये केज का मूवमेंट हो रहा है। उसी तरह से प्लैनेट गियर का बात करें तो प्लैनेट गियर का मूवमेंट जो है दोस्तों वो 2 डायरेक्शन में हो रहा है। वो खुद के एक्सिस में भी घूम रहा है, इस तरह से खुद के एक्सिस में भी घूम रहा है, और वो इस तरह से भी घूम रहा है। वो खुद के एक्सिस में भी घूमता है और इस तरह से भी घूमता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख लेते हैं, चूँकि ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो इन दोनों गियर से जो है प्लैनेट गियर से सन गियर जुड़े हुए हैं, तो सन गियर भी रोटेट करते हैं। इस तरह से सन गियर भी रोटेट करते हैं। और जब सन गियर रोटेट करते हैं तो ये दोनों एक्सल भी रोटेट करते हैं, और ये दोनों एक्सल जब रोटेट करते हैं तो ये व्हील भी रोटेट करता है और व्हीकल मेरा आगे मूव करता है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे ये देखना है, जब व्हीकल मेरा स्ट्रेट चल रहा होता है, व्हीकल जब मेरा सीधा चल रहा होता है, उस केस में क्या होता है कि ये प्रोपेलर शाफ्ट तो घूम रहा होता है, पिनियन गियर भी घूम रहा होता है, क्रॉन गियर भी घूम रहा होता है, और ये दोनों केज भी घूम रहा होता है। लेकिन दोस्तों जब गाड़ी स्ट्रेट चल रहा होता है तो ये जो प्लैनेट गियर है वो खुद के एक्सिस में नहीं घूम रहा होता है। ये खुद के एक्सिस में इस तरह से घूम नहीं रहा होता है, ये स्टॉप होता है उस समय। जब गाड़ी मेरा स्ट्रेट चल रहा होता है तो उस समय प्लैनेट गियर जो है, दोनों प्लैनेट गियर इस तरह से स्टॉप होते हैं। वो खुद के एक्सिस में नहीं घूमते हैं, बस वो इस तरह से रोटेट करते रहते हैं क्रॉन गियर के साथ। तो इसके वजह से जो है वो व्हीकल्स में 50-50% डिवाइड होके दोनों व्हील पे चले जाते हैं। अब दोस्तों आइए उस केस को जान लेते हैं जब व्हीकल जो है वो लेफ़्ट टर्न कर रहा होता है। जब दोस्तों व्हीकल जो है वो लेफ़्ट टर्न कर रहा होता है तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि ये प्रोपेलर शाफ्ट घूम रहा होता है, उसके वजह से पिनियन गियर तो घूमेगा ही, और पिनियन गियर चूँकि क्रॉन गियर से जुड़ा हुआ है तो क्रॉन गियर तो ऑलरेडी घूमेगा ही, और क्रॉन गियर का मूवमेंट की वजह से ये केज भी मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों केज जो है वो रिजिडली फिक्स है क्रॉन गियर से। अब ये दोनों क्रॉन गियर जब मूवमेंट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं क्रॉन गियर के साथ, तो प्लैनेट गियर तो इस रोटेशनल मूवमेंट तो कर ही रहा है, लेकिन दोस्तों इस बार जो है वो खुद के एक्सिस में भी रोटेट करेगा। लेकिन दोस्तों जब मेरा व्हीकल्स लेफ़्ट ले रहा है तो इस केस में क्या ज़रूरत है डिफरेंशियल को कि वो इनर व्हील को, मतलब लेफ़्ट वाला व्हील को कम पावर दे, पावर जो है वो कम दे, और राइट वाला व्हील को जो है पावर जो है वो अधिक दे। तो इस केस के लिए, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए दोस्तों डिफरेंशियल का जो प्लैनेट गियर है वो एक ऊपर वाला प्लैनेट गियर जो है दोस्तों वो कम स्पीड से घूमता है, और नीचे वाला जो प्लैनेट गियर है वो ज़्यादा स्पीड से घूमता है, जिसकी वजह से राइट व्हील में ज़्यादा पावर जाता है और लेफ़्ट व्हील में कम पावर जाता है। उसी तरह से दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि व्हीकल्स जब राइट टर्न ले रहा होता है तब ये डिफरेंशियल अपना काम कैसे करता है। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो प्लैनेट गियर है वो ज़्यादा स्पीड घूमता है, और नीचे वाला जो प्लैनेट गियर है वो थोड़ा स्लो घूमता है, जिसकी वजह से इस बार क्या होता है, राइट व्हील में जो है वो ज़्यादा पावर जाता है और लेफ़्ट व्हील में कम पावर जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल में पावर का डिवीज़न कैसे होता है, डिफरेंशियल काम कैसे करता है, और कौन से केस में डिफरेंशियल
कौन से व्हील में ज़्यादा पावर को भेजता है और कैसे भेजता है। अब आइए दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि डिफरेंशियल के इतने सारे जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्सों के बहुत जगह आपको जो है वो अलग अलग नाम देखने को भी मिल जाएंगे और उन्हीं नामों की वजह से आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट्स को अलग अलग जगह पे क्या क्या और किस किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिनियन गियर को हम लोग वीवेल गियर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कहीं पे पिनियन गियर ना देखने को मिले, वहाँ पे अगर वीवेल गियर लिखा हुआ मिल जाए तो भी आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि पिनियन गियर और वीवेल गियर सेम ही है। उसी तरह से प्लैनेट गियर का नाम कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए स्पाइडर गियर भी मिल जाएगा, स्मॉल गियर भी मिल जाएगा और साइड गियर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चारों में से कोई भी एक नाम हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ जाना है कि वो प्लैनेट गियर का ही बात कर रहा है। उसी तरह से दोस्तों अगर कहीं आपको सन गियर का नाम बिग गियर लिखा मिल जाए या एक्सेल गियर लिखा मिल जाए तो भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि बिग गियर और एक्सेल गियर का ही नाम सन गियर है। उसी तरह से दोस्तों क्राउन गियर को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रिंग गियर। तो ये थे कुछ कॉमन नाम जिसको आप लोगों को याद रखना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न कहीं पे क्रिएट ना हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल में जो है वो एक प्लैनेट गियर से भी काम चल सकता था, लेकिन एक प्लैनेट गियर हम लोग इसलिए दे के नहीं रखते हैं क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा लोड को रजिस्ट नहीं कर पाएगा। ज़्यादा लोड को रजिस्ट कर पाए इस चीज़ के लिए हम लोग जो है यहाँ पे 2 प्लैनेट गियर लगा के रखते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये प्रोपेलर शाफ्ट तक जो है वो पावर इंजन से कैसे कैसे आता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो इंजन का पावर दोस्तों जाता है फ्लाईव्हील में, उसके बाद फर्दर वो पावर जाता है क्लच में, उसके बाद दोस्तों वो पावर जाता है गियर बॉक्स में, उसके बाद वो पावर जाता है प्रोपेलर शाफ्ट में, उसके बाद लास्ट में दोस्तों वो पावर डिफरेंशियल में आता है। और डिफरेंशियल से आप लोगों को पता ही है कि वो पावर जो है फर्दर दोनों हाफ एक्सेल में जाता है और एक्सेल के बाद व्हील में और व्हील के बाद रोड में। तो दोस्तों इस बार मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपका जितना भी कन्फ्यूज़न है डिफरेंशियल से रिलेटेड वो सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे सॉल्व हुआ होगा। अगर अभी भी जिन लोगों को कोई कन्फ्यूज़न रह गया है डिफरेंशियल से रिलेटेड, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे।